भूमिका। भारत में अनेक धर्म हैं। इन सभी धर्मों का मूल मानवता है। कोई भी धर्म हमें बुराइयों की तरफ नहीं ले जाता, हम में नफरत या कटुता की भावना नहीं भरता, वैर अथवा द्वेष करना नहीं सिखाता। धर्म तो मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर ले जाने का जरिया है। धर्म या मजहब का सच्चा स्वरूप। अनेक विद्वानों ने धर्म को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। कुछ लोग धर्म को नैतिकता का पर्याय मानते हैं, तो कुछ इसको पूजा पाठ से संबंधित बताते हैं। भारतीय संस्कृति में करणीय कर्तव्य को ही धर्म माना जाता है, अर्थात मनुष्य जिन सिद्धांतों पर चलकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे वही धर्म है। धर्म का सच्चा स्वरूप आडंबरों, अंधविश्वासों एवं सांप्रदायिकता से कोसों दूर है। सच्चा धर्म उसी को कहते हैं जो मनुष्य को अधर्म से धर्म की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर तथा कदाचार से सदाचार की ओर प्रवृत्त करे। संसार का कोई भी धर्म मनुष्य को घृणा, शत्रुता, कटुता तथा वैर भाव की शिक्षा नहीं देता। सच्चा धर्म लोगों को आपस में जोड़ता है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करता। धर्म के नाम का दुरुपयोग। यदि धर्म मनुष्य को अच्छाई की राह पर ले जाने का मार्ग है, तो आखिर क्यों धर्म के नाम पर स्थान स्थान पर इतने दंगे फसाद होते हैं? भारत का तो बंटवारा ही धर्म के नाम पर करवाया गया था। आज भी धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं, जिसमें हजारों बेगुनाहों का खून बहता है। इसके पीछे उन धर्मांध तथा कथित धर्म गुरुओं का हाथ है, जो धर्म को गलत ढंग से परिभाषित कर लोगों के दिलों में धार्मिक जुनून भर देते हैं। जो लोगों की भावनाओं को उकसाते हैं तथा अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़वाते हैं। आजकल राजनीति में भी धर्म व जाति के नाम पर चुनाव लड़ना आम बात है। कट्टर, धर्मांध तथा सत्ता लुलोप लोग ही धर्म को विकृत परिभाषा देकर सीधी सादी जनता को गुमराह करते हैं। अधिकांश सांप्रदायिक संघर्षों का यही कारण है। उपसंहार। सच तो यह है कि सच्चे धर्म में कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं होता। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्मानुसार आचरण करने की छूट है। अतः हमें चाहिए कि हम कट्टर धार्मिक नेताओं की असलियत को पहचानें और सभी धर्मों का सम्मान करें। जिस धर्म से हिंसा, द्वेष, अंधविश्वास तथा वैर की भावनाएं उत्पन्न हो, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वह तो सही मायने में अधर्म है। सच्चे धर्म की एकमात्र कसौटी है मानवीय प्रेम और सद्भावना। 2. विद्यार्थी और अनुशासन। भूमिका। अनुशासन का अर्थ तथा प्रकार। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासनहीनता के कारण। दुष्परिणाम। उपसंहार। भूमिका। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से निर्मित है। विद्या जमा अर्थी, अर्थात जो विद्या पाने का अभिलाषी हो तथा ज्ञान प्राप्त करने की कामना रखता हो। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम ही विद्यार्थी जीवन है। प्राचीन काल में इसी समय में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करता था तथा आगामी जीवन के लिए सख्त अनुशासन की नींव इसी आयु में डाली जाती थी। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन को भावी जीवन की आधारशिला माना जाता था। अनुशासन का अर्थ तथा प्रकार। अनुशासन का अर्थ है
नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना। नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना, नियमों का पालन करना। अनुशासन दो प्रकार का होता है, बाह्य अनुशासन एवं आत्मानुशासन। जब दंड के डर से अनुशासन का पालन किया जाए तो वह बाह्य अनुशासन कहलाता है, पर यदि स्वयं में अनुशासित रहा जाए तो वह आत्मानुशासन है। दोनों में श्रेष्ठ आत्मानुशासन ही है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। भावी जीवन की आधारशिला विद्यार्थी जीवन को माना जाता है। इस आयु में जो भी संस्कार, अच्छी आदतें विद्यार्थी ग्रहण करता है, वे जीवन भर उसके साथ रहती हैं। यदि इस समय में विद्यार्थी गलत मार्ग पर भटक जाए तो वह जीवन भर इस मार्ग से नहीं हट पाता। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसी वजह से प्राचीन काल में विद्यार्थी को नगरों से दूर गुरुकुल में कठोर अनुशासन का पालन करवाया जाता था। अनुशासनहीनता के कारण आज के विद्यार्थी वर्ग को अनुशासित नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के प्रति उदासीन रहते हैं। उनके जीवन में नैतिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। वे येन केन प्रकारेण परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना चाहते हैं। आज के विद्यार्थियों में प्राचीन संस्कृति के प्रति आस्था नहीं है। इन सब का कारण हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली एवं विदेशी संस्कृति, सभ्यता एवं फैशन के प्रति बढ़ता जुनून है। आज जिस प्रकार से विदेशी संस्कृति को प्रसारित किया जा रहा है, उसका दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर पड़ना स्वाभाविक है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विदेशी चैनलों ने आग में घी डालने का काम किया है। दुष्परिणाम, आज शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। उसमें नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। इसी कारणवश छात्र भी नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। आज का विद्यार्थी अनेक प्रकार की बुरी आदतों का शिकार है। वह फैशन का दीवाना है। उसका व्यवहार उच्छृंखल है तथा भारतीय संस्कारों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। कॉलेज में कदम रखते रखते विद्यार्थी पूरी तरह विदेशी संस्कृति के रंग में रंग जाता है। उपसंहार, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता चिंता का विषय है। राष्ट्र की प्रगति के लिए विद्यार्थियों का अनुशासित होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना को कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है। 3. भूमिका, विज्ञापनों का उद्देश्य। विज्ञापनों का हमारे जीवन पर प्रभाव। विज्ञापनों से लाभ एवं हानि। उपसंहार, भूमिका, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का युग विज्ञापन का युग है। जिस ओर नजर डालो विज्ञापन नजर आते हैं, चाहे दूरदर्शन के कार्यक्रम हो या सड़कों के चौराहे हों, हर तरफ विज्ञापनों की भरमार है। किसी भी कार्यक्रम से पहले, बीच में तथा अंत में विज्ञापन दिखाए जाते हैं। विज्ञापनों के लिए कार्यक्रमों में ब्रेक दिया जाता है। मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा ब्रेकिंग न्यूज और अन्य समाचारों में भी भरपूर विज्ञापन दिया जाता है, जिससे बोरियत होने लगती है। विज्ञापनों का उद्देश्य, उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों से परिचित कराना ही विज्ञापनों का उद्देश्य होता है। उत्पादक अपने उत्पादों में कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं तथा उनको नए और अलग रूप में बाजार में उतारते रहते हैं। कई बार उत्पादक इन उत्पादकों के गुणों को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करते हैं। तब ये विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। विज्ञापनों का हमारे जीवन पर प्रभाव। विज्ञापनों का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। हम विज्ञापनों के आकर्षण जाल में फंसकर विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। विज्ञापन से ही कई बार हमें नए नए उत्पादों का पता चलता है। विज्ञापनों का एकमात्र उद्देश्य अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाना और अधिकाधिक लाभ कमाना होता है। विज्ञापनों द्वारा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। विज्ञापनों से लाभ एवं हानि।
विज्ञापनों से लाभ एवं हानि। विज्ञापनों से लाभ और हानि दोनों ही हैं। जहां एक ओर विज्ञापन हमारी जानकारी बढ़ाते हैं, वहीं ये फिजूल खर्ची को भी बढ़ावा देते हैं। विज्ञापन द्वारा वस्तु की जितनी गुणवत्ता दर्शाई जाती है, वास्तव में उतनी होती नहीं। विज्ञापन द्वारा लोग भ्रमित होते हैं। स्त्रियों को विज्ञापन बहुत लुभाते हैं। वे सौंदर्य प्रसाधनों के मोहक जाल में उलझकर आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक हानि भी उठाने को विवश हो जाती हैं। विज्ञापनों में अश्लीलता भरपूर होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञापनों ने नग्नता एवं हिंसा को बढ़ावा दिया है। उपसंहार: विज्ञापन हमारी क्रय क्षमता को प्रभावित करते हैं। अतः विज्ञापन संबंधी स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए तथा उनसे संबंधित कंपनियों को दंड देना चाहिए। विज्ञापनों के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिए। 4. करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। भूमिका: अभ्यास का महत्व। उपसंहार: भूमिका: सृष्टि के समस्त जीवधारियों में मानव सबसे श्रेष्ठ है। केवल मनुष्य ही चेतना संपन्न तथा महत्वाकांक्षी प्राणी है, जो अपनी बुद्धि एवं अन्य गुणों के कारण अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वह मनुष्य ही है जो गुण दोष के संबंध में विचार करके सही मार्ग का चयन कर सकता है। यदि मनुष्य चाहे तो भाग्य को भी अपने अधीन कर सकता है। वह अपने परिश्रम एवं निरंतर अभ्यास के बल पर असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है। अभ्यास का महत्व: निस्संदेह जीवन की सफलता में अभ्यास एवं सतत परिश्रम का महत्व बहुत अधिक है। बार बार अभ्यास करने से अकुशल व्यक्ति भी कुशल, अयोग्य भी योग्य तथा मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। इसीलिए कबीर ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस तरह कोमल रस्सी द्वारा कुएं से बार बार पानी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने पर जड़मति मूर्ख भी सुजान बुद्धिमान बन जाता है। विद्यार्थी के लिए तो अभ्यास और भी महत्व रखता है। निरंतर अभ्यास द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी अभ्यास से दूर भागते हैं, वे कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे खेलकूद हो या फिर नृत्य, संगीत या कोई अन्य प्रकार की कला, निरंतर अभ्यास द्वारा ही उसमें निपुणता हासिल की जा सकती है। अभ्यास का महत्व दर्शाने के लिए अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। किंवदंती है कि संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास महामूर्ख थे। पत्नी के ताने सुनकर उनकी आत्मा जाग उठी और उन्होंने निरंतर अभ्यास किया, लगातार विद्याध्ययन किया और संस्कृत के महान कवि बन गए। इसी प्रकार संस्कृत के महान विद्वान बोपदेव को भी पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर होने के कारण उनके गुरुजी ने गुरुकुल से घर वापस चले जाने को कहा था। रास्ते में उन्होंने कुएं की जगत के नीचे घड़े रखने से बने निशान देखे, जिन्हें देखकर उन्हें अभ्यास का महत्व समझ में आया। वे उत्साह युक्त होकर गुरुकुल लौट आए और अपने अभ्यास के बल पर संस्कृत के विद्वान बने। यदि अर्जुन महान धनुर्धर बना तो केवल और केवल अभ्यास के बल पर। एकलव्य यदि गुरु के बिना श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया तो निरंतर अभ्यास के बल पर। अभ्यास में वह शक्ति है जिसके समक्ष सभी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार निरंतर अभ्यास के बल पर ही किया। उपसंहार: अभ्यास करने पर कुछ भी असंभव नहीं। संसार के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सफलता का राज उनका निरंतर परिश्रम एवं अभ्यास है। इस प्रकार मानव जीवन की उन्नति का मूल आधार सतत अभ्यास ही है। 5. भूमिका: सीएनजी के लाभ। सीएनजी से जुड़ी समस्याएं। वायु प्रदूषण। कार मुक्त दिवस। उपसंहार: भूमिका:
आज वायु प्रदूषण एक विकट समस्या है। वायु से हमें जीवन मिलता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस वायुमंडल को साफ रखें। वायुमंडल से हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। हम कम से कम प्रदूषण फैलाएं ताकि लोग शुद्ध वायु में सांस ले सके। ईंधन गैस 2 प्रकार की होती है। एक दाबित प्राकृतिक गैस CNG, 2 तरल पेट्रोलियम गैस LPG। इन दोनों को वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। एक विशेष दबाव वाले सिलेंडर में CNG को 3000 से 3600 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव पर तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम गैस को शुद्ध एवं ठंडा कर तरल पेट्रोलियम गैस का निर्माण किया जाता है। CNG के लाभ। CNG द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है। दिल्ली में लगभग 80 CNG पंप हैं। किफायती होने के कारण आम नागरिक भी अपने वाहनों को CNG में परिवर्तित करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे लाभ हो रहा है। CNG से जुड़ी समस्याएं। दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम तो उठाया गया है, परंतु इसके साथ कुछ खामियां भी हैं। एक तो CNG के उपकरण महंगे हैं एवं CNG के पंप पर्याप्त न होने की वजह से लोगों को घंटों तक अपने वाहनों के साथ पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। फिर भी यह एक ऐसा कदम है जिससे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा कम हो सकती है। मानव की बदलती सोच का परिणाम यह CNG है। वर्तमान में हम लोग पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के जिम्मेदार हम लोग ही हैं। वायु प्रदूषण के चलते हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई भारत के प्रमुख महानगर हैं। मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को मिलाकर जितनी गाड़ियां होंगी उतनी ही गाड़ियां अकेले दिल्ली में हैं। उन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जान भी जा सकती है। इसी समस्या का समाधान है CNG। विदेशों में इसको लगभग 30 साल से प्रयोग में लाया जा रहा है। CNG की विशेषता यह है कि कम जगह में ज्यादा गैस भरी जाती है, जिससे वाहन कम प्रदूषण फैलाए और ज्यादा दूरी तय कर सके। कार मुक्त दिवस। भारत की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ वाहन ही वाहन हैं, जिसके कारण लोग आए दिन अस्थमा एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय के साथ मिलकर एक कानून पास किया, जिसमें कोई भी ऐसा वाहन जो नागरिक सेवा प्रदान करता हो, उसके लिए CNG का प्रयोग अनिवार्य होगा। इस कानून का बड़ी सख्ती के साथ पालन किया गया एवं अनेक आंदोलनों के बावजूद इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा कार मुक्त दिवस, कार फ्री डे भी मनाया गया ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। इस कानून की वजह से दिल्ली वासी अपने वाहनों को CNG में परिवर्तित करवा रहे हैं। दिल्ली में CNG वाहन धारकों की संख्या में हर माह 25% की वृद्धि हो रही है। दिल्ली में शुरुआत में 9 CNG पंप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 80 हो चुकी है तथा आगामी वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। उपसंहार। CNG से हमें काफी फायदा पहुंचा है। CNG के द्वारा हमने प्रदूषण को कम करने में कामयाबी पाई है। CNG को अधिकाधिक उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए नए एवं आधुनिक प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है।